राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई, इसका क्या उद्देश्य? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए गरीबों द्वारा स्थापित पार्टी है और आज उसने 23 वर्ष पूरे कर ली और ये 24वें वर्ष में प्रवेश किया। तो हमारा 24वां स्थापना दिवस जो है वह इस बात का प्रतीक है कि हमने अब तक देश और प्रदेश की राजनीति में लालू प्रसाद जी की अगुवाई में जितने भी जन विरोधी फैसले हुए हैं सरकार की जानिब से, उसकी मुखालफत करते रहें पूरी मजबूती से। और जो लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो मज़लूम हैं, उनको राहत देने के लिए हमारी पॉलिसीज़ बनती रही हैं। और इसलिए लोगों के बीच एक संदेश देने के लिए कि डीजल का दाम अगर पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है तो इसके मानी ये हुए कि जो किसान सिंचाई के लिए उस पर निर्भर करते हैं, कहीं बोरिंग है, कहीं पंपिंग सेट है, कहीं नदी में नाव पर मशीन लगा के और फिर लोग पटवन का काम करते हैं। अभी धान की रोपनी का समय है, बिचड़ा गिरा हुआ। ऐसे समय में अगर आप इस तरह से ये बहानेबाजी करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है तो उसका असर ये है, भाई इस तरह से तो पहले जो आप घेरते थे सरकार को, अगर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो फिर कौन उसको रेगुलेट करेगा? इसलिए एक ही बात है कि आपको इस बात का गुमान हो गया है कि हम चाहे जितनी महंगाई बढ़ा लें, किसानों के खिलाफ में हम फैसले ले लें, लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी। इसका मतलब यह पूरे के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर एक तरह से कब्जा जमाने की कोशिश है और यहीं पर संदेह ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के सबसे युवा, उनके आह्वान पर आज बिहार के सभी 38 ज़िलों के और जो 2 पुलिस ज़िले हैं बगहा और नवगछिया, इन तमाम जगह के हर प्रखंड में 5 किलोमीटर जो है वो साइकिल यात्रा निकाली गई है। जन साधारण जो है, जो हमारे हमदर्द हैं, जो समर्थक हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं या जो हमारे वोटर हैं, वो सब लोग इस बात को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अश्लील किस्म की बात होगी कि हम डिजिटल रैली कर रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि देश पर संकट है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर संकट है। एक तो बाह्य ताकतों के द्वारा भी और आंतरिक जो शांति है उसको भी सरकार से संरक्षण प्राप्त लोग लगातार भंग कर रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यह है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश और प्रदेश के हित सर्वोपरि होने चाहिए। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है बिहार में, जिस तरह से सरेआम हत्या हो जा रही है इस लॉकडाउन के अंतर्गत, माने जब से ये कोरोना का संकट है, आप देखेंगे बलात्कार के मामले, आपको मर्डर के मामले में लगातार इजाफा हुआ है। और जिस तरह से राबड़ी देवी जी ने सरकार को सौंपी थी 2005 में, तब आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए क्राइम के, और आज उठाकर देख लीजिए अपहरण, बलात्कार, छिनैती के, तो उसमें लगातार इजाफा हुआ है। हम लोगों से सिर्फ यह अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से अपील करते हैं कि मीडिया के मैनिपुलेशन में आप ना आएँ। जो एक बड़ा धारा है, जो कॉरपोरेट से एक तरह से उसके हाथों में खेलता है, बल्कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके भी, और जो आपकी तरह के मान लीजिए छोटे चैनल हैं, जो मान लीजिए कि कहीं बाह्य ताकतों से द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे, या छोटे-छोटे वेबसाइट हैं, वहाँ पर भी नज़र दौड़ाएँ और वहाँ जो कुछ डिफरेंट मुख्तलिफ वॉइसेस हैं उनको सुनें। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने लगातार कोरोना के समय में भी सरकार को यह आगाह किया था कि बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है, आप गरीब गुरबे मास्क नहीं खरीद सकते। इसलिए उन तक सरकार को चाहिए कि पहुँचे, जागृति फैलाए, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें। ये नहीं कि ताली थाली बजा दिया तो उससे बहुत कुछ हो जाने को है। जब तक वैक्सीन ईजाद नहीं होता तब तक यह संकट चलेगा। तो हम एहतियातन क्या क्या उपाय कर सकते हैं? आप ये बहानेबाजी तो नहीं करेंगे कि लाल कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, BPL में नाम नहीं है तो आप उनको भूखों मरने छोड़ दें। एक तरफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं रामविलास जी की, आज उनका जन्मदिन भी है, मैं उनको मुबारकबाद भी दे दूं, लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है FCI के पास, अब दूसरी तरफ पता चल रहा है कि आप उसको सही से राशन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तकनीकी पेचीदगियों के चक्कर में। तो इन सब मसले को लेकर हमने एक रचनात्मक ढंग से विरोध भी किया है और अपने समर्थकों के बीच तेजस्वी जी ने एक संदेश भी दिया है कि हमारी पार्टी के साथ जनहित में खड़ी है और हमारी सरकार बनेगी तो हमारी प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन हम कैसे रोक सकें, उसका एक ब्लूप्रिंट भी उन्होंने बेरोजगारी हटाओ यात्रा के दौरान दिया था। तो हम इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ेंगे। किसान, मजदूर, गांव, गरीब, गांधी हमारे विमर्श के केंद्र में हमेशा से रहा है और 23 साल कोई
कम बड़ी अवधि नहीं होती। बहुत उतार चढ़ाव झंझावात इस दल ने झेले हैं। हमारे नेता लालू प्रसाद जी आज इस उम्र में जेल में बंद हैं, अस्वस्थ हालत में इलाजरत हैं, बावजूद इसके सरकार का दमन लगातार उन पर चल रहा है। आज वो बाहर होते तो हमारे लिए ज़्यादा राहत की बात होती कि हम और मुस्तैदी से लोगों के बीच मास्टर कम्युनिकेटर हैं। उनकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। तुरंत कनेक्ट करते हैं जनता से, सरकार के जो फैसले हैं उनके खिलाफ उसको लेकर जनता को मोबिलाइज़ करने में जो उनको महारत हासिल है, कहीं न कहीं उनकी कमी खलती है हमें। उनकी सेहत की हम कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी इसी तरह से आगे बढ़े और राष्ट्रीय फलक पर एक स्वस्थ विमर्श खड़ा करने में लगातार ये अपने काम को जारी रखे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बिहार में बने। तो लालू राबड़ी जी के शासनकाल में जो काम अधूरे रह गए या छूट गए, उन्होंने 7 यूनिवर्सिटी कायम की। तेजस्वी जी के अगुवाई में हम चाहते हैं कि JNU जैसी एक यूनिवर्सिटी बिहार में हो, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को, सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को उनको आर्थिक तंगी आड़े नहीं आए, क्वालिटी हायर एजुकेशन वो अवेल कर सकें। हर ज़िले में सदर हॉस्पिटल की जो हालत है, वहाँ कुक्कुरों का जमावड़ा नहीं हो, वहाँ पर सही मायने में रुई डिटॉल के लिए तरसना ना पड़े मरीजों को, उनका समुचित इलाज उनके ज़िले में हो सके। ये सब हमारी प्राथमिकता के अंदर। और जितने पेपर मिल हैं, जूट मिल हैं, चीनी मिल हैं, इस तरह से जो बंद पड़े कल कारखाने हैं, हस्तकरघा उद्योग है, भागलपुर नगर में बुनकरों की समस्या है, इसको सुलझाने की हम लोग कोशिश करें। जी, आपका शुभ नाम? जयंत जिज्ञासु। क्या है आप राष्ट्रीय पर? मैं सामान्य सदस्य हूँ राष्ट्रीय जनता दल का और JNU में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और पार्टी की ओर से पहली बार चुनाव। ठीक।